हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स का। उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रीज है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ये वो एंट्रीज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है उस टाइम पर बहुत सारी क्या आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं। उन एप्लीकेशंस के टाइम पर कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट अपना रिसीव करती है। ठीक है। सो मान लीजिए कंपनी ने जो शेयर इशू किया था वो 10 रुपीज़ का था। अब जब एप्लीकेशन आई तो उस टाइम पे कंपनी ने कहा कि आप मुझे 3 रुपीज़ दे देना। ठीक है। फिर अलॉटमेंट के टाइम पर, अलॉटमेंट यानी जब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आती है उनमें से किस किस पर्सन को उस शेयर को अलॉट करना है। तो जब अलॉटमेंट का टाइम आता है तब भी कंपनी कोई ना कोई पैसा मांगती है। तो वो अगर मान लीजिए उसने मांग लिए 4 रुपये, फिर जो बचा खुचा पैसा होता है वो कॉल करके मंगाती हैं, डैट इज़ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को हम क्या नाम से जान सकते हैं, सेकंड कॉल, और जो भी कॉल होगी उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल कॉल। ठीक है। ये 2 रुपये मंगा लिए इस टाइम पे और इसमें 1 रुपया मंगा लिया। कंपनी जो है अपना पैसा शेयर्स का धीरे धीरे करके मंगाती है, टुकड़ों में मंगाती है। तो उसकी एंट्रीज करती रहती है। जैसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब उसके पास एप्लीकेशन आई तो कुछ मनी एडवांस में आ गई तो उसने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद जब शेयर एप्लीकेशन आ गया उसके पास तब उसने उस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को किसको क्रेडिट कर दिया, शेयर कैपिटल में वो पैसा क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद पहले शेयर अलॉटमेंट को क्या किया, शेयर कैपिटल में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। फिर शेयर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल कंपनी ने मंगाई और उसका पैसा शेयर कैपिटल में डाला। फिर जब उसे पैसा रिसीव हो गया तब उसने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री है शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब उसे सेकंड कॉल की मनी रिसीव हो गई तब उसने क्या करा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया टू शेयर सेकंड कॉल को क्रेडिट कर दिया। अब जो कंपनी जब भी शेयर्स को इशू करती है तो बहुत सारे केसेस होते हैं शेयर्स को इशू करने के। पहला होता है एट पार पे इशू किया, जितनी की फेस वैल्यू है उतनी ही इशू कर दिए। एक होता है एट प्रीमियम पे इशू कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मंगा लेती है। और एट डिस्काउंट पे भी इशू कर देती हैं। इन केसेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कई बार पैसा नहीं दे पाते तो कॉल्स इन एरियर हो जाता है। ठीक है। कई बार जो शेयर होल्डर हैं सारा का सारा पैसा एक साथ दे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। हर एक टॉपिक ढंग से करना है। ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं डैट इज़ इशू एट पार, कि कंपनी जब एट पार पर इशू करती है तब क्या एंट्रीज होती हैं कंपनी की। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है इशू एट पार का, यहाँ पे दे रखा है एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स। एबीसी लिमिटेड ने कितनी एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया, 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी, जो कि कितने के थे, 30,000 शेयर, 10 रुपये ईच। हर एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का। जिसमें उन्होंने कहा कि जो पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज। पेमेंट्स कैसी होंगी, एप्लीकेशन के टाइम पर वो 3 रुपये लेगी, अलॉटमेंट के टाइम पर भी 3 रुपीज़ लेगी, और 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ सेम ऑन फाइनल कॉल पे भी कैसे लेगी, 2 रुपये ही लेगी। ठीक है। फिर इन्होंने कहा ऑल द शेयर्स आर अप्लाइड, सारे के सारे शेयर्स अप्लाइड हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। अब हमें इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। फिर इन शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8,000। शेयर इशू करने के टाइम पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनका अमाउंट है 8,000 रुपीज़। 4,000 फुली पेड अप शेयर आर ऑल्सो इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर द सर्विसेज। यानी 4,000 रुपये के जो शेयर्स हैं वो, यानी 4,000 के जो शेयर हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए, प्रमोटर को। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सारा काम करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करता है, सारी रिक्वायरमेंट्स को वही देखता है।
ठीक है। तो जो प्रमोटर के लिए जो भी हमारी कॉस्ट होती हैं उन कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा काम कब का देखता है, इनकॉर्पोरेशन का, तो उनको सब कॉस्ट को क्या कहेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। अब फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं। पहली हमें एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 के शेयर्स थे, यानी 30,000 शेयर थे और 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितने, 10 रुपये का तो टोटल एक शेयर है ना। एप्लीकेशन पे कितने मंगा रही है कंपनी, 3 रुपये, तो कितना आ गया, 90,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन की मनी हमने किस में ट्रांसफ़र कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट में, 90,000 की। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, पहले कैपिटल अकाउंट में, कितने का, 30,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए की अलॉटमेंट मनी देनी है, 3 रुपीज़ की, तो ये कितना आ गया, 90,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल गया, कंपनी को पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिला कंपनी को, 90,000 रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे हमारी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 शेयर्स हैं जिस पे कंपनी 2 रुपये मंगा रही है फर्स्ट कॉल पे, तो कितना हो गया, 60,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब जो फर्स्ट कॉल की मनी है वो कंपनी को रिसीव हो गई, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने का मिल गया उसको, 60,000 पूरा मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री, अब कंपनी सेकंड कॉल मंगाएगी, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 के शेयर थे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे मंगा रही है, तो कितने हो गए, 60,000 ही हो गए। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, ये भी फुल अमाउंट से चला जाएगा अमाउंट इसका। उसके बाद हमारे को 2 बातें और बोल रखी थी कि जो कंपनी है उसने क्या करा था कि शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने के थे, 8,000 के, और 4,000 फुली पेड अप जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के तौर पर दे दिए गए थे। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, पहले हम शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। शेयर के टाइम पर जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हमें पेमेंट करनी है उसकी। तो 8,000 की है, 8,000 की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। उसके बाद प्रमोटर का था, प्रमोटर की जो भी कॉस्ट होती हैं मैंने बताया था वो कौन सी कॉस्ट होती हैं, सारी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें हमने बैंक अकाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसको शेयर दे रहे हैं। तो कितने शेयर दिए हैं हमने, 4,000 शेयर दिए हैं, कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपये का हर एक शेयर, तो कितने हो गए, 40,000 रुपीज़। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे, इशू एट पार। इसकी एंट्रीज अच्छे से लर्न करिए, समझिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट केस पे बढ़ेंगे। सो अब
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक एंड बाय बाय।